नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश के संभल में ईदगाह और इमाम बाड़े को कोई आधा दर्जन बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया। कहा गया कि यह कब्जे की जमीन पर है। और कब्जा किसकी जमीन पर है? प्रशासन खुद कहता है कि पता नहीं है, लेकिन है कब्जे की जमीन पर। अगर इस देश में जमीन पर सबसे ज्यादा कब्जा किसी ने किया है तो वो मंदिरों के नाम पर किया गया है। थाने से लेकर कचहरियों, कोतवालियों, हाउसिंग सोसाइटियों, बाजारों, चौराहों और यहां तक कि बीच सड़क पर भी आपको इफरात में मंदिर मिल जाएंगे, पूरा ट्रैफिक जाम किए हुए, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो सरासर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं। लेकिन क्या मजाल कि कोई बुलडोजर चला दे। धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं साहब, लेकिन ईदगाहों, इमाम बाड़ों, मदरसों पर बुलडोजर चलाना हिंदू धर्म की सेवा में शुमार है। किसी को कोई फर्क नहीं। 16 अप्रैल को सुबह पौ फटते ही प्रशासन, पुलिस और बुलडोजरों ने संभल के इमाम बाड़े और ईदगाह को घेर लिया था। 5 थानों की पुलिस और एक कंपनी पीएसी पंजे के बल तैनात थी कि अगर कोई रास्ते में खड़ा भी हुआ तो तोड़ कर रख देंगे। पहले इमाम बाड़े को गिराया गया और इसके बाद ईदगाह को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जब कानून सबके लिए एक है तो कार्रवाई मंदिरों पर भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जुबैदा नाम की एक महिला ने भावुक होते हुए कहा कि ऐसे हालात में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कई लोगों ने कहा कि धर्म के नाम पर किसी को सजा देना या राहत देना कानून क्या इसको नहीं देखेगा। सवाल उठाया गया कि अगर सरकारी जमीन पर भी निर्माण का मामला है तो मंदिर भी तो सरकारी जमीन पर बने हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मस्जिदों पर क्यों हो रही है? लेकिन क्या सचमुच में यह सिर्फ और सिर्फ कब्जेदारी का मामला है, या फिर कहानी मुसलमानों से सत्ता की नफरत से जुड़ी है? जैसे ही बुलडोजर इमाम बाड़े और ईदगाह के पास पहुंचने शुरू हुए, गांवों के लोग मौके पर जुटने लगे, लेकिन विरोध की आशंका को देखते हुए अफसरों ने सबको वहां से भगा दिया। प्रशासन के मुताबिक कोतवाली संभल क्षेत्र के बिछोली गांव की करीब 7 बीघा चारागाह की जमीन पर ईदगाह और खाद गड्ढे की जमीन पर इमाम बाड़ा बनाया गया था। अब जरा मामले की तेजी देखिए। प्रशासन का कहना है कि गांव वालों की शिकायत के आधार पर लेखपाल स्पर्श गुप्ता ने 18 जनवरी को तहसीलदार कोर्ट में अपील दायर की थी। सोचिए, 18 जनवरी को, और 31 जनवरी को कोर्ट के आदेश पर अखबार में नोटिस छप जाता है। 12 दिन के भीतर सब हो गया। कहा गया कि जो भी कब्जेदार हैं वो सामने आए, लेकिन प्रशासन का खुद कहना है कि कोई सामने नहीं आया। अगर यह सरकारी जमीन होती तो प्रशासन कब्जेदारों की इत्तला के लिए अखबार में इश्तिहार छपवाता ही क्यों? बता देता ये हमारी जमीन है, खाली करो। और प्रशासन खुद मान रहा है कि हमें नहीं मालूम यह किसकी जमीन है, कोई सामने नहीं आया। प्रशासन ने यह भी नहीं कहा कि यह किस तरह की सरकारी जमीन है या निजी जमीन है, लेकिन यह कह रहा है कि है कब्जे की। आपको बता दें कि इस मुल्क में हजारों नहीं, लाखों ऐसी संपत्तियां वक्फ को दान में मिली हैं जिनके कागजात नहीं हैं, वो भी नहीं सकते। कई तो 100 साल से ज्यादा पुरानी है। अब सरकार कह रही है कि सबके कागज दिखाने होंगे। आपको बता दें कि जामा मस्जिद भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका हिसाब कौन ले और कौन दे? 16 अप्रैल की सुबह करीब 7:30 बजे एसडीएम निधि पटेल और नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम निधि पटेल ने कहा कि चारागाह और गड्ढे की जमीन पर अतिक्रमण करके यह निर्माण कराए गए हैं, ईदगाह के और इमाम बाड़े के, और तहसीलदार के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मतलब किसी को कोर्ट जाने का मौका तक नहीं दिया गया। इमाम बाड़े और ईदगाह को बस किसी तरह फटाफट ध्वस्त कर देना था। जब प्रशासन के अफसर, पुलिस वाले और बुलडोजर पहुंचने लगे तो कुछ लोग छेनी हथौड़ी से खुद ही इमाम बाड़े को तोड़ने लगे।
उन्हें लगा था कि कुछ मोहलत मिल जाएगी, हम कम से कम अदालत जा पाएंगे, लेकिन प्रशासन ने सबको फौरन हटा दिया और धमकाया कि कोई आसपास फटकना भी मत। दोपहर 12 बजे डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की टीमों से ढांचों को गिराए जाने की कार्रवाई की रिपोर्ट ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। और दिशा निर्देश क्या थे? जमीन समतल कर दो। आप इस बात पर हैरान रह जाएंगे कि इधर इमाम बाड़े और ईदगाह को गिराया जा रहा था और उधर मलबा हटाया जा रहा था। और जब यह हो रहा था तो पुलिस वाले आसपास के घरों की छतों से निगरानी कर रहे थे कि कोई आसपास आता हुआ नजर भी ना आए। ढांचे को गिराए जाने की हड़बड़ी और प्रशासनिक तेजी का अंदाजा इसी से लगाइए कि नगर पालिका परिषद संभल के जेसीबी ऑपरेटर सौरभ सिरसवाल के दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई है। क्यों? क्योंकि इमाम बाड़े की दीवार को तोड़ते समय दीवार अचानक जेसीबी के ऊपर गिर गई, संभलने का भी मौका नहीं मिला। जेसीबी का शीशा टूट गया, मशीन को भी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद मशीन खराब हो गई, आनन फानन में उसको वहां से हटा दिया। आसपास के लोगों ने कहा कि यह कार्रवाई अफसोसनाक है। यहां इमाम बाड़े और ईदगाह से सब लोगों को सुविधा मिलती थी और सारे धर्मों के लोगों को सुविधा मिलती थी। गरीबों की बारातें भी यहीं रुकती थी, हिंदू की भी और मुसलमान की भी। कोई भेदभाव नहीं होता था और ना कोई करता था। लोगों ने पूछा कि आप बताइए, इसको गिराने से फायदा किसका हुआ? ये वो सवाल है जिसमें इंसाफ और आईन का हर अक्षर उलझ गया है। अब जरा आते जाते, जी हां, हम आपसे कह रहे हैं, आते जाते रास्तों से गुजरते हुए पुलिस थानों में, सरकारी परिसरों में, आवासीय कॉलोनियों में, बाजारों में, सड़कों पर, चौराहों पर खड़े मंदिरों पर नजर डालिएगा और पूछिएगा खुद से कि वो कब्जे की जमीन पर खड़े हैं या उनके पास उस जमीन का मालिकाना हक है। आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि इस देश की व्यवस्था किस तरह चलाई जा रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।